हाँ भाई, देखो अपने है ना लाइव सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन लोग पढ़ क्या रहे थे, कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिसमें अपन लोग अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ चुके हैं और ओसेनिया महाद्वीप के अंतर्गत एक देश क्लियर कर चुके हैं और उस देश का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? कौन सा देश? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट देश हम पढ़ेंगे उस देश का नाम होगा न्यूजीलैंड। कौन सा देश होगा? न्यूजीलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, यदि हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की खोज जॉर्ज सांजूस तस्मान नाम के व्यक्ति थे। 1642 में उन्होंने खोज की। लेकिन न्यूजीलैंड में डेवलपमेंट की बात करें तो जेम्स कुक के बाद में प्रारंभ हुआ। जेम्स कुक ने उसकी आकर खोज की, इसलिए काफी बुक्स में यह मिलता है कि जेम्स कुक ने उसकी क्या की थी, खोज। ठीक है, देखो आपको ये इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेटा, तो उसमें आप लोगों को यहां पर जो दिखाई देगा उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया। ओके, और इस ऑस्ट्रेलिया से लगभग आपको 2000 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूजीलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अपना आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ही क्या रहेगा? न्यूजीलैंड। देखो बेटा, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को वोट और पढ़ने का अधिकार दिया गया था। इससे पहले किसी भी देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था और न ही वोट डालने का अधिकार था। पहला देश है न्यूजीलैंड जिसमें महिलाओं को यह अधिकार दिया गया था। न्यूजीलैंड की और बात करें तो बेटा न्यूजीलैंड दो मूल द्वीपों से बना हुआ है। ऊपर वाले को उत्तरी द्वीप बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी द्वीप कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी उस राजधानी का नाम आप लोगों को मिलेगा क्या? वेलिंगटन। कौन से मिलेगी? वेलिंगटन मिलेगी। क्या मिलेगी? वेलिंगटन मिलेगी। यहां पर आपको एक पक्षी भी दिखाई देगा और उस पक्षी का नाम है कीवी। देखो कीवी बेटा एक फल भी होता है ना। अपनी जब जो प्लेट्स हैं जब डाउन हो जाती हैं तो हम कीवी को ही खाते हैं, और रामबाण भी है। कीवी वहां पर एक पक्षी भी है। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, उस पक्षी का नाम क्या है? कीवी है। क्या नाम है? कीवी है। कीवी की इसीलिए इस देश को कहीं कहीं पर कीवी देश का भी नाम मिलता है। कहीं पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूजीलैंड का दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे कीवी देश भी है। कौन सा देश है? कीवी देश भी है। और इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दक्षिण का ब्रिटेन। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बेटा? न्यूजीलैंड को। किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड को। तो अपन अब यही पढ़ेंगे कि क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में उसी की हम चर्चा करेंगे बेटा। तो देखो इधर ध्यान दो आप सभी, ये हो गया अपना न्यूजीलैंड। क्या है बेटा? न्यूजीलैंड। देखो सबसे पहले अपन न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें। किसकी बात करें बेटा? राजधानी की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी बेटा? आप कहेंगे वेलिंगटन। कौन से मिलेगी? वेलिंगटन मिलेगी बेटा। कौन से मिलेगी? वेलिंगटन मिलेगी। और वेलिंगटन को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे दक्षिण का लंदन। इसे क्या कहा जाता है बेटा? दक्षिण का लंदन कहा जाता है। ठीक है,
वेलिंगटन कैपिटल है। आपको पूछा जाए कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है बेटा, आपसे पूछा जाए न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आप कहेंगे बेटा ऑकलैंड। कौन सा है? ऑकलैंड है। कौन सा है? ऑकलैंड है। यदि अपन इसके खोज की बात करें, किसकी बात करें बेटा? खोज की, तो इसकी खोज मूल रूप से 1642 में 1642 में जॉर्ज जॉन्स जून तस्मान नाम के जो नाविक थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है ना। लेकिन इसके श्रेय की बात करूं कि ये श्रेय किसे जाता है कि इसकी खोज करने का, तो आप कहेंगे जेम्स कुक को। किसको जाता है बेटा? जेम्स कुक को जाता है, क्योंकि जेम्स कुक आए ना, उससे पहले केवल और केवल यहां पर क्या निवास करती थी? वहां की मूल जनजाति, और यहाँ की मूल जो जनजाति है, ठीक है, यहाँ की जो मूल जनजाति है उस मूल जनजाति को कहा जाता है माओरी। क्या कहा जाता है बेटा? माओरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा से और मैं रिपीट कर देता हूं। राजधानी आपको वेलिंगटन मिलेगी, इसे दक्षिण का लंदन कहा जाता है, सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। खोज 1642 में किसके द्वारा? तस्मान के द्वारा खोज की गई, और श्रेय किसे जाता है? क्रेडिट किसको जाता है? जेम्स कुक को, क्योंकि यहां पर जब ये आए उससे पहले यहां पर केवल और केवल जनजातियां निवास करती थी, लेकिन जैसे ही कुक आए, कुक आने के बाद में यहां पर अन्य लोगों का आगमन हुआ और ये देश प्रगति की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके उपनाम को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे बेटा? उपनाम को लेकर बात करेंगे। देखो, आपसे पूछा जाए कि इसका उपनाम क्या है, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, इसे कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। क्या कहा जाता है बेटा? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किसको? न्यूजीलैंड को, ठीक है ना। इसे आप यदि इसका जो शेप देखोगे ना, शेप, इसकी आकृति है ना बेटा, यदि आप इसका शेप देखोगे तो इसका शेप सेम टू सेम किसकी तरह है? ब्रिटेन की तरह है। किसकी तरह है? ब्रिटेन की तरह है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। और इसी कारण से इसकी राजधानी वेलिंगटन को क्या कहा जाता है? दक्षिण का लंदन। क्या कहा जाता है? दक्षिण का लंदन, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम क्या मिलेगा? आप कहेंगे कीवी देश। कौन सा देश बेटा? कीवी देश का भी नाम इसे दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? कीवी देश का। देखो बेटा, मैंने ये बताया कि कीवी एक फल भी है, और कीवी पक्षी यदि आपको आपसे पूछ ले तो कीवी पक्षी किसका राष्ट्रीय पक्षी है? न्यूजीलैंड का। किसका पक्षी है बेटा? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड पहला देश है, पहला देश, ठीक है बेटा, जहां पर क्या किया गया, जहां पर दो बातें रखी गई। पहली बात क्या? कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। महिलाओं को कौन सा अधिकार दिया गया बेटा? पढ़ने का अधिकार। और दूसरा अधिकार दिया गया किसका? साक्षरता का, सॉरी, वोटिंग का, मत डालने का अधिकार। मत डालने का अधिकार। ये अधिकार देने वाला जो पहला देश था, उस देश का नाम क्या था बेटा?
न्यूजीलैंड। अब देखो इधर सुनो, न्यूजीलैंड की मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। यदि हम इसके विभाजित की बात करें तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है बेटा। एक तो आपको मिलेगा उत्तरी द्वीप, क्या मिलेगा? उत्तरी द्वीप, और एक मिलेगा आपको दक्षिणी द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा? दक्षिणी द्वीप मिलेगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो क्या, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के नाम से आप जान सकते हो। ओके, अब देखो इनमें ये बड़ा है, इनमें ये जो दक्षिणी द्वीप है ना वो बड़ा है, लेकिन शिक्षित और यानी डेवलपमेंट के मामले में बात करें तो ये पिछड़ा हुआ है। ठीक है ना, डेवलपमेंट की बात करें तो दक्षिणी द्वीप क्या है? पिछड़ा हुआ है, और उत्तरी द्वीप जो है आकार से छोटा है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में क्या है? क्या है? विकसित है। ठीक है, ऐसे समझो आप, जैसे कि इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग आपको मिलेगी 58 लाख। कितनी मिलेगी बेटा? 58 लाख मिलेगी। इस 58 लाख की लगभग 76% जनसंख्या है ना, कहां निवास करती है? उत्तरी द्वीप में। कौन से द्वीप में निवास करती है? उत्तरी द्वीप में निवास करती है। जबकि बड़ा कौन सा है? दक्षिणी द्वीप। कौन सा द्वीप? दक्षिणी द्वीप। अब मुझे एक बात याद आ रही होगी, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी 12th क्लास की ज्योग्राफी में। क्या? जॉन बी क्रेसी, याद हो तो आप लोगों को ये बंदा जॉन बी क्रेसी, नाम सुना है जॉन बी क्रेसी का? जॉन बी क्रेसी ने यह कहा था कि कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या और अधिक स्थानों पर है, ठीक है ना, यानी ज्यादा भूखंड जनसंख्या कम। ठीक है, कम भूखंड जनसंख्या ज्यादा। ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन बी क्रेसी। तो यहां पर भी ये बात लागू हो रही है कि यहाँ का खंड तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या क्या है? कम। और उत्तरी द्वीप की बात करें, खंड छोटा है लेकिन जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। ठीक है, आगे सुनना बेटा। फिर इसकी जो राजधानी अभी मैंने जो वेलिंगटन बताई थी बेटा, वो वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित ना होकर कौन से द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी द्वीप पर। कौन से द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। अब आप लोगों को मैं इसकी थोड़ा सा जो डिवाइडेशन है वो आप लोगों को दिखा देता हूं बेटा, क्या है और किस तरीके इसको डिवाइड के रूप में देखा गया है, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, यह है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा देश? ये न्यूजीलैंड है। ओके बेटा, तो देखो ये न्यूजीलैंड है ना, वो आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा बेटा, जिसमें आपको ओटागो, कैडबरी, नेशन, वेलिंगटन, तराकनी, हवा के वाई, ठीक है ना, ओकलैंड वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्या देखने को मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा ओटागो, कैडबरी, नेशंस, वेलिंगटन, तरांकी, हवाई वाई और ऑकलैंड नाम के स्थान आप लोगों को यहां पर मुख्यतः दिखाई देंगे। ठीक है ना, अब इसमें मैंने ये कहा कि अब आप जो ये वाला जो क्षेत्र देखते हो ना बेटा, इसको तो बोलते हैं उत्तरी द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी द्वीप बोलते हैं। और इसको क्या नाम देंगे बेटा? दक्षिणी द्वीप। क्या नाम देंगे? दक्षिणी द्वीप का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बेटा? दक्षिणी द्वीप का नाम देंगे। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, कि इन द्वीपों को डिवाइड करने वाली संधि का क्या नाम है? तो देखो बेटा, यहां पर एक संधि बनाई गई है यहां, ठीक है ना, एक वाटर लाइन है यहां, ठीक है, यहां पर एक जल संधि है, ठीक है ना, जो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप दोनों को क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है ना, और इस जल संधि का नाम है बेटा क्या? कुक जल संधि। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। ये एग्जाम्स में काफी बार पूछ लेता है कि कुक जल संधि किस किस को अलग करती है, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को क्या करती है बेटा?
अलग करती है। जोड़ते किसको है? तो आप कहेंगे तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अब यहां पर जो घास के मैदान होते हैं, किसके मैदान बेटा? घास के मैदान, उन घास के मैदानों को भी कैंटबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंटबरी। क्या कहा जाता है? कैंटबरी। आपको पूछा जाए कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला जो घास होता है, उस घास को क्या नाम दिया गया है? कैंटबरी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बेटा? कैंटबरी का नाम दिया गया है। ओके, फिर आप लोगों को बेटा यहां पर एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पर आपको इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी और इस पर्वत श्रृंखला का नाम मिलेगा आपको दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम देखने को मिलेगा बेटा? दक्षिणी आल्प्स। इधर सुनो, आपको जनरली एग्जामिनर ऐसे पूछ ले, क्या क्या पूछ ले सर आपसे? तो आप बोले कि मैं आपसे केवल ऐसे बोलूं आल्प्स, आल्प्स, ठीक है ना। क्या पूछ ले जाए आपसे? आल्प्स। मैं थोड़ा सा शुद्ध लिख दूं, आल्प्स पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले? आल्प्स पूछ ले। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपको यूरोप में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? यूरोप में। जबकि इसके क्या लग जाए? दक्षिणी आल्प्स। क्या लग जाए बेटा? दक्षिणी आल्प्स लग जाए तो वो आपको कहां पर मिलेगी? न्यूजीलैंड में दिखाई देगी। और न्यूजीलैंड के भी कहां पर है? दक्षिणी द्वीप में। अब यहां की सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं, कौन से चोटी की बेटा? सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक है। क्या नाम है बेटा? माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई आपको 3758 मीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा? 3758 मीटर देखने को मिलेगी, जो कि एक तरह से हम देखें ना तो पूरे ओशनिया की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़े थे माउंट कॉसेसियस को, याद है? पढ़ाया था मैंने ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी ऊंचाई आप लोगों को कितनी मिलेगी? 2228 मीटर। माउंट कॉसेसियस्को की कितनी मिलेगी? 2228 मीटर। और उसकी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी कितनी मिलेगी? 3550 किलोमीटर, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, ठीक है। और ये आल्प्स की बात करूं तो इस आल्प्स का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है बेटा? माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई आपको 3758 मीटर देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको तस्मान चोटी। कौन सी मिलेगी बेटा? तस्मान चोटी देखने को मिलेगी। किसकी? न्यूजीलैंड की। किसकी बेटा? न्यूजीलैंड की। अब देखो बेटा एक बात और समझना, ये न्यूजीलैंड पहले कभी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करता था, ऐसे समझना। जैसे कि आपको इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, ठीक है ना बेटा? इस तरीके से आपको क्या दिखाई देता है? ऑस्ट्रेलिया। और इस ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को मैंने कहा कि इस तरीके से आपको एक द्वीप दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक द्वीप दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड कभी ऑस्ट्रेलिया के यहां जुड़ा हुआ था, यहां पर इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके अंदर कुछ भूगर्भिक घटना हुई और ब्रंश होने के कारण ये भाग यहां से टूट गया और टूटकर इधर क्या करने लगा? रनिंग करने लगा। क्या करने लगा बेटा? रनिंग करने लगा। ओके ना? यहां पर रनिंग करने लगा और ये अलग से क्या बन गया? एक देश बन गया। अलग से क्या बन गया? देश बन गया। कहा जाता है कि आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बेटा? आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले यह ब्रंश ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ और यह अलग से देश बना। आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से कब डिवाइड हुआ, तो आप कहेंगे कब डिवाइड हुआ बेटा? 250 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है ना। टूटकर क्या हो गया? अलग हो गया। और लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर जाकर स्थापित हुआ? तो मैंने आपको कहा लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर। कितने किलोमीटर की दूरी पर बेटा? 2000 किलोमीटर की दूरी पर यह जाकर क्या हुआ? स्थापित हुआ, या क्या हुआ? अलग से राष्ट्र बना।
ठीक है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आगे और सुनना। अब एक वर्तमान में आप एक चीज और पढ़ोगे बेटा, जिलेंड्रिया। क्या पढ़ोगे बेटा, जिलेंड्रिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप पढ़ रहे हो 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप पढ़ रहे हो 7 महाद्वीप। आने वाले समय में अपनी पीढ़ियां एक महाद्वीप और पढ़ेंगी, और उस महाद्वीप का नाम क्या होगा, जिलेंड्रिया। क्या नाम होगा बेटा, जिलेंड्रिया होगा। इस जिलेंड्रिया की खोज 2010 में की गई, ठीक है ना। एक नए महाद्वीप की आशंका की जा रही है, जो कि न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और क्या मेलानेशिया के बीच में एक स्थलखंड, मैं दिखा दूं बेटा, एक स्थलखंड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। देखो इधर, देखो ये तितली नहीं है, कहीं तितली समझ लो। देखो ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या मिलेगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया। और देखो ये वाला द्वीप मैंने अभी मैं आप लोगों को रनिंग में पढ़ा भी रहा हूं, ये मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। तो यहां से यहां तक एक एरिया डेवलप हो रहा है इस तरीके से, यानी जल के अंदर से उभर रहा है ये क्षेत्र। जल के अंदर से क्या कर रहा है, ये क्षेत्र उभर रहा है, बाहर आ रहा है जल से। जल से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। और इसी को नाम क्या दिया जाएगा बेटा, जिलेंड्रिया। क्या नाम दिया जाएगा, जिलेंड्रिया दिया जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि संभावित है महाद्वीप कौन सा है, जिलेंड्रिया है। पहले कितने थे, 7। अभी आप लोगों को इन फ्यूचर में कितने पढ़ने को मिल सकते हैं, 8। कितने, 8, यानी 8वां पढ़ने को जो मिलेगा उसका नाम क्या होगा, जिलेंड्रिया होगा। क्या नाम होगा बेटा, जिलेंड्रिया होगा। क्लियर आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को। आगे आप सुनो, इससे आगे और क्या इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में आप लोगों को न्यूजीलैंड बेटा, एक्चुअल पोजीशन ये है न्यूजीलैंड की, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है ना। जैसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, वास्तविक स्थिति, ठीक है ना। वास्तविक स्थिति आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। चारों तरफ आपको जल ही जल मिलेगा। चारों तरफ क्या मिलेगा, जल ही जल मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जल ही जल देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग दिखाई भी दे रहा है, ये देखो जल ही जल दिखाई दे रहा है, पूरा नीला और ब्लैक। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, जल है, ठीक है ना। और ये आप लोगों को मैंने बताया, इसको क्या कह सकते हो आप, दक्षिणी द्वीप, और इसको क्या कह सकते हो, उत्तरी द्वीप कह सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी झील, जैसे यहाँ पर रातोरा झील पाई जाती है, टपोरा झील पाई जाती है, ठीक है ना। रातोरा टपोरा नाम की झीलें भी पाई जाती है। कहां पर है, न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड से रिलेटेड आप लोगों को मैं थोड़ी भौगोलिक दशाएं दिखा देता हूं, जिसमें कौन कौन सी चोटियां दे रखी हैं और उनके बारे में क्या क्या दे रखा है, उनके बारे में मैं अभी आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बता दूं। देखो देखो बेटा, सबसे पहले आप दक्षिणी द्वीप को समझो। यह है आपका दक्षिणी द्वीप। कौन सा द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है। तो इस दक्षिणी द्वीप में आप लोगों को यहां पर एक चोटी दिखाई देगी बेटा, यहां पर एक चोटी दिखाई देगी आप लोगों को, और इस चोटी का नाम मिलेगा आपको जेम्स कुक। क्या मिलेगा बेटा,
जेम्स कुक या माउंट कुक, कौन सी बेटा, माउंट कुक दिखाई देगी, कौन सी दिखाई देगी, माउंट कुक, कौन सी दिखाई देगी बेटा, माउंट कुक दिखाई देगी, ठीक है ना, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। फिर देखो आपको बेटा यहां पर एक चोटी दिखाई देगी जिसका नाम आप लोगों को मिलेगा माउंट एस्पायरिंग, क्या देखने को मिलेगी, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग आप लोगों को चोटी देखने को मिलेगी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3033 किलोमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। फिर आप लोगों को यहां पर बेटा, यहां पर एक चोटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कलूथा, क्या नाम है, कलूथा मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कलूथा। यहां पर आपको एक प्रायद्वीप दिखाई देगा, देखो ये बन रहा, ठीक है ना। प्रायद्वीप क्या होता है, क्या होता है बेटा प्रायद्वीप, ऐसा स्थलखंड जिसके तीनों ओर क्या हो, जल हो। तो यहां पर आपको एक प्रायद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, बैंक्स, क्या नाम मिलेगा, बैंक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहां इसके बाद में आपको इन दोनों के बीच में यहां पर एक जल संधि मिलेगी जिसको क्या बोला जाता है, कुक जल संधि, कौन सी जल संधि, कुक जल संधि। यहां पर आपको फिर देखो आप आओ उत्तरी द्वीप पर, कौन से द्वीप पर बेटा, उत्तरी द्वीप। ये उत्तरी द्वीप कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहां पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी और इस खाड़ी को बोला जाता है होक की खाड़ी, क्या कहा जाता है बेटा, होक की खाड़ी, होक की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर आपको यहां पर एक झील दिखाई देगी यहां, और इस झील को कहा जाता है बेटा तवापो, क्या कहा जाता है, तवापो, तवापो, क्या कहा जाता है बेटा, तवापो कहा जाता है, कि जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तवापो, कौन सी झील है बेटा, तवापो है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक, सबसे बड़ी झील तवापो, ठीक है। फिर आप आओ इधर, आप लोगों को यहां पर एक बैरियर द्वीप दिखाई देगा, यहां पर आपको लोगों को एक द्वीप दिखाई देगा जिसको क्या बोलते हैं, बैरियर द्वीप। यहां पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी जिससे क्या कहा जाता है बेटा, प्लेंटी की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, प्लेंटी की खाड़ी। और यहां पर आपको एक द्वीप दिखाई देगा, इस द्वीप को कहा जाता है सवेत द्वीप, क्या कहा जाता है, सवेत द्वीप का नाम दिया गया है। यहां पर आपको एक अंतरिप दिखाई देगा, अंतरिप क्या होता है, सुनो बेटा, अंतरिप, अंतरिप इधर सुनो, अंतरिप क्या होता है आपसे पूछ लिया जाए, अंतरिप होता है भूमि का वह हिस्सा जो थोड़ा सा जल के अंदर निकला हुआ हो, ठीक है ना। जैसे आप भारत का स्ट्रक्चर देखते हो तो भारत का कुछ इस तरीके से हिस्सा निकला हुआ है बाहर, जैसे आपने काफी बार सुना होगा कन्याकुमारी अंतरिप, कन्याकुमारी अंतरिप, अंतरिप का मतलब है ऐसा हिस्सा जो थोड़ा सा किधर निकला हो, जल की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिप बोलते हैं। तो यहां पर भी एक अंतरिप निकला हुआ है और उस अंतरिप का नाम क्या है, पूर्वी अंतरिप, क्या नाम है बेटा, पूर्वी अंतरिप है। फिर यहां पर आपको एक पर्वत दिखाई देगा और उस पर्वत का नाम क्या है बेटा, रुआपेहू, क्या है बेटा, रुआपेहू है, जिसकी ऊंचाई आप लोगों को कितनी मिलेगी, 2797 मीटर, कितनी मिलेगी, 2797 मीटर है, जो कि उत्तरी द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी द्वीप की क्या है बेटा, सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपको यहां पर एक चोटी दिखाई देगी जिसका नाम आपको मिलेगा तारानाकी, क्या मिलेगा, तारानाकी, और तारानाकी की ऊंचाई मिलेगी 2518 मीटर, 2518 मीटर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी बेटा, ऊंचाई देखने को मिलेगी, कौन सी चोटी की, तारानाकी की, जो कि उत्तरी द्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। ओके, अब इससे आगे और क्या इंपॉर्टेंट है तो आपसे पूछ लिया जाए। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कंप्लीट है,
इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। न्यूजीलैंड की खोज किसने की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, कुक जल संधि किसको अलग करती है, ये बातें आप याद रख लेना न्यूजीलैंड से रिलेटेड, और बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने थोड़ी सी जानकारी ज्यादा दी है कि आपसे पूछ लिया जाए कि तारानाकी चोटी कहां पर है, रुआपेहू कहां पर है, ठीक है ना, आपको पूछ लिया जाए एस्पायरिंग कहां पर है, ठीक है ना, इस प्रकार की चोटी आपसे पूछ ले तो आपको तारानाकी और रुआपेहू तो पूछ ले तो उत्तरी द्वीप में है, और माउंट कुक और एस्पायरिंग पूछ ले तो आपको बताना है दक्षिणी द्वीप में है। आपको पूछ लिया जाए तपाओ झील क्या है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कैंटबरी कहा जाता है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है जिसे दक्षिण का लंदन कहा जाता है। यहाँ पर जो मूल जनजाति पाई जाती है उसको माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माओरी कहा जाता है। इतनी बात मेरी आई क्या समझ में, आगे सुनो फिर देखो। इसके बाद में आप लोगों को ये मिलेंगे जैसे मेलानेशिया, एक मिलेगा आपको पॉलिनेशिया, और एक क्या मिलेगा बेटा, माइक्रोनेशिया या माइक्रोनेशिया, ठीक है ना। ये द्वीप और आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इतने सुविधा नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है इनके अंदर, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी भी प्रोवाइड करवा देता हूं, एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो बेटा, पॉलिनेशिया में एक ही देश याद रखना है आपको, और उस देश का नाम है किरिबाती। कौन सा देश, किरिबाती। कौन सा देश है बेटा, किरिबाती देश है। किरिबाती यदि देश की मैं बात करूं तो किरिबाती देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 4 गोलार्धों में स्थित है। कितने गोलार्धों में स्थित है बेटा, 4 गोलार्धों में स्थित है। इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आपसे पूछ ले तो आप लोग, जब काल्पनिक रेखाएं पढ़ाऊंगा, काल्पनिक रेखाएं कौन सी, अक्षांश देशांतर रेखाएं जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि किरिबाती 4 गोलार्धों में किस प्रकार से स्थित है। और किरिबाती ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका समय एडवांस्ड है, ठीक है ना, दुनिया के समय से क्या है, एडवांस्ड है, ठीक है ना, दुनिया से एक्स्ट्रा इसका क्या माना गया है, समय माना गया है, ठीक है। फिर आपको यदि आपको मेलानेशिया पूछ ले तो मेलानेशिया में आपको कुछ द्वीप दिखाई देंगे, जैसे इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर जावा दिखाई देगा आपको, सुमात्रा दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, इस प्रकार के द्वीप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करें माइक्रोनेशिया की, तो माइक्रोनेशिया में आप लोगों को कुछ देश मिलेंगे जैसे पापुआ, क्या मिलेगा, पापुआ मिलेगा, न्यू गिनी मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, न्यू गिनी देश वगैरह देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको न्यू गिनी के तो बारे में बताया था कि न्यू गिनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, ठीक है। पहले नंबर पर ग्रीनलैंड आता है, फिर मेडागास्कर आता है, और फिर कौन सा आता है, न्यू गिनी आता है। कौन सा आता है बेटा, न्यू गिनी आता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को पहले से पढ़ा चुका, ठीक है। तो यह महाद्वीप अब जो हमने पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इन क्षेत्रों को हमने नाम क्या दिया था, ओशेनिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप नाम दिया था बेटा, ओशेनिया महाद्वीप का नाम दिया था। अब इससे आगे वाला जो महाद्वीप अपन जो पढ़ेंगे उस महाद्वीप का नाम होगा बेटा अफ्रीका, है ना। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे इसकी, कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो क्या है, क्या उसकी पोजीशन है, किस तरीके से वो दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो भी है चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं जनरल इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा प्रोवाइड करवा दूं। देखो बेटा, ऐसे समझना, आप बाकी कल की क्लास में अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको। इस तरीके से
इस तरीके से आपको जो दिखाई देगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अफ्रीका। क्या बोलते हैं बेटा? अफ्रीका। देखो बेटा, आप जब अफ्रीका के मानचित्र को देखोगे ना, अफ्रीका के मानचित्र को, तो देखो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, अफ्रीका महाद्वीप पैंजिया महाद्वीप का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देशों की बात करें तो अफ्रीका खुद अपने आप में कितने देश मानता है? 55। कितना मानता है बेटा? 55। जबकि यूएनओ ये कहता है कि इसके अंदर मात्र कितने देश हैं? 54। कितने देश हैं? 54। ठीक है ना? दोबारा सुन लेना, खुद अपने आप का कितना मानता है? 55। यूएनओ ने अथॉरिटी कितने की दे रखी है? 54 की। कितने की दे रखी है बेटा? 54 की दे रखी है। ठीक है, आगे सुनना। इसके ऊपर बेटा आपको यूरोप मिलेगा, और यूरोप के नीचे यहां पर की बात करें तो आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भूमध्य सागर। ठीक है, और यहां पर आपको बेटा लाल सागर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लाल सागर। यहां पर आप लोगों को बेटा ये पूरी पोजीशन आपको जो दिखाई देगी वो हिंद महासागर की दिखाई देगी। किसकी दिखाई देगी? हिंद महासागर की। इधर की बात करें तो इधर आपको क्या मिलेगा? अटलांटिक महासागर मिलेगा। और नीचे की बात करूं तो नीचे भी आप लोगों को ये हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की पोजीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर आप लोगों को एक द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम क्या होगा? मेडागास्कर होगा। क्या नाम होगा बेटा? मेडागास्कर होगा। आप लोग जब अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि अफ्रीका में इधर इस तरीके से आपको, इस तरीके से बेटा आप लोगों को अफ्रीका में ब्रंश दिखाई देगा। और मैं पढ़ाऊंगा कि ये अफ्रीका का ये पार्ट है ना, आने वाले समय में टूट जाएगा, है ना, आज से करोड़ों वर्ष बाद में। अभी नहीं होगा जैसे आप सोचो कि हम गए हथौड़ी लेके और तोड़ ताड़ के किया काम, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। क्या होगा? आज से लगभग करोड़ों वर्ष भी गुजर सकते हैं, यह स्थलखंड टूटेगा। जैसे अफ्रीका का एक पार्ट तो कंफर्मेशन है, टूटेगा ही टूटेगा, गारंटी देता हूं लिख के। ठीक है, क्या कि अफ्रीका जब आप देखते हो ना बेटा, इधर सुनो, अफ्रीका के मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा, बात नहीं रहा। देखो बेटा, आपको इस तरीके से ये टोटल आप लोगों को एक डायग्राम देखने को मिलेगा। समझना मेरी बात को थोड़ा सा। देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आने वाले समय में टूटेगा।
और टूटकर यहां पर टकराएगा भारत से, है ना। जैसे आप लोगों को ये भारत दिखाई दे रहा है और एक भाग इसका इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट यहां पर टकराएगा आकर, कन्फर्म है, गारंटी दे रहा हूं, टकराएगा 100%। लेकिन जब तक अपन जीवित नहीं बचेंगे, ठीक है ना, पता नहीं अपनी कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, होगा ऐसा इन फ्यूचर। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आज मैं जाऊंगा और तोड़ के फेंक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ब्रंसों का कार्य है ये, प्लेटें गति कर रही हैं और प्लेटों के गति करने के कारण से इनके अंदर क्या होता है, ब्रंस होता है, फॉल्ट होता है, बाउंडेशन होती है, ठीक है ना। तो ये आने वाले समय में टूटेगा और टूटकर जब ये भारत से टकराएगा ना, यहाँ पश्चिमी घाट है अपने, जब पश्चिमी घाट से टकराएगा तो कहा जाता है कि इस पश्चिमी घाट की हाइट हिमालय से दुगनी होगी। कितनी होगी? हिमालय से दुगनी होगी। और जो आज आप जाते हो ना घूमने के लिए, कुल्लू मनाली कांगड़ा नैनीताल देहरादून जाते हो ना इसे घूमने के लिए, तो आने वाले समय में ये स्थिति इस पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगी। हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, बर्फीले क्षेत्र हो जाएंगे पूरे के पूरे, ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, बर्फीला हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, बाकी की क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मैं आप लोगों को कल से डिटेल से पढ़ाऊंगा। अफ्रीका में हर एक चीज को हम रेगुलेट करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में अंटार्कटिका ओशनिया महाद्वीप से, अंटार्कटिका महाद्वीप से एक्सपेरिमेंट, अंटार्कटिका से एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाता है। एक बात आप याद रखना, अफ्रीका महाद्वीपों के उपनाम जरूर याद कर लेना है। उपनाम, उपनाम एग्जाम में पूछ लेता है। एग्जाम में जो निकनेम है ना, वो आप लोगों को याद रखना है। निकनेम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपसे पूछ ले एशिया के उपनाम में निम्नलिखित में सुमेलित। अब एग्जामिनर का रवैया थोड़ा अलग हो गया। पहले तो डायरेक्टली एग्जामिनर कैसे पूछता था कि सभ्यताओं का पालनहार किस महाद्वीप को कहा जाता है, लोग करके आ जाते थे एशिया, ठीक है। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, देखो एग्जामिनर करता क्या है। अब देखो इधर सुनो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, आप देखो एग्जामिनर क्या करेगा, निम्न में से असुमेलित है, ठीक है, या असंगत है, ऐसे पूछ ले, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा, देखो इधर सुनो, गतिशील महाद्वीप, ठीक है, आपको सामने कर देगा अंटार्कटिका। आपसे पूछ ले पक्षियों का महाद्वीप, आपको पूछ ले दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन दे दे आप, एक ऑप्शन और दे दे, आपको दे दे अंध महाद्वीप, ऑप्शन दे दे ओशनिया, और एक ऑप्शन दे दे मानव सभ्यताओं का पालना आहार, और इसमें दे दे आपको एशिया। क्या करके आएंगे आप, आंसर क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे आंसर नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा गया है कि न कि ओशनिया को। तो कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं इसमें, 3 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। कितने? 3 सोल्व हो रहा है। तो एग्जामिनर का रवैया इस तरीके का क्वेश्चन करता है वो, कि बच्चा सोच क्या रहा है, बच्चे की कैपेसिटी पर क्वेश्चन करने लगे। वो जमाना गया। पहले 2010 या 2015 से पहले तो बहुत नॉर्मल, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन कैसे आते थे,
बहुत नॉर्मल तरीके से। कैसे? बीड़ी किस पत्ते से बनती है? किससे? तेंदू के पत्ते से। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। अब तो तेंदू की भी बाल की खाल निकाल दे आजकल के बच्चे, पेज संख्या तक याद है। और कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद में तो और भी टफ हो गया, और भी टफ, बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चन करने लगे अब एग्जामिनर। ठीक है, तो यदि बेटा एक बात और पढ़ोगे, कठिन कुछ ही नहीं है ना। कल भी कहा था, हमेशा सफलता उसी बंदे को मिलती है जो क्या करता है? मेहनत। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं, एक साल अपने आप को बंद कर लो। आप एक साल ये शादी ब्याह वगैरह भूल जाओ, रिश्तेदार भूल जाओ, एक कमरे में बंद कर लो खुद को। कमरे में बंद करने का मतलब यह नहीं है कि कमरे में बंद करके सो गए, बस जिंदगी जी रहे हैं और सेटल्ड हो गए, ऐसा नहीं। बुक्स होनी चाहिए और आप होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा आया गए काम से, इसलिए बुक्स और आप, बुक्स और आप। यदि एक साल तक आप अच्छी तरह से, ज्यादा भी नहीं, पर डे आप 5 घंटे पढ़ते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित है। और ऐसे भी नहीं कि आप कोई राजस्थान पुलिस या ऐसे, आप आरएस तक की वैकेंसी को बीट कर सकते हो, फाइट कर सकते हो आप, यदि अच्छी तरह से तैयारी करते हो तो। कोई बड़ी वैकेंसियां नहीं है, आप मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा, पॉसिबल है हर चीज। तो मेहनत करो। बाकी अपना इंस्टीट्यूट गुरुशरण आपके साथ जुड़ा हुआ है ना। आप लोगों को किसी भी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हमारी पूरी टीम गुरुशरण की आप लोगों के लिए कार्यरत है। आप लोगों की समस्या ना हो तो इसीलिए हम यूट्यूब पर भी आए हैं। ठीक है, कि किसी प्रकार की समस्या ना हो आप लोगों को। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बाय बाय, टाटा टाटा। ओके।